फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज जो आप लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा सीड। जिसको हिंदी में बीज कहा जाता है। आप लोगों का जो क्लास हुआ था, आप लोगों को प्लांट में आपको प्लांट वाले जो वीडियो था आप लोगों को भेज दिए थे। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट और प्लांट खत्म होने के बाद जो है अब इसमें सीड पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक होगा तो आप लोग अपना कॉपी निकालिए और मेरे साथ रिपीट करने के साथ साथ उनमें आप नोट भी करते रहिए और आप लोगों को हम सेंड भी कर दिए हैं, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोगों को हर दिन जो है जो आप लोगों को पहले लिख के भेज देंगे और उनसे आप लोग नोट भी करते चले जाइएगा और फिर यूट्यूब से आप पढ़ते चले जाइएगा। हम आपको प्रत्येक वीडियो का जो लिंक भेजते चले जाएंगे, उसका डेट लिख देंगे, एपिसोड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो का जो एपिसोड होगा वो आपका अगले एपिसोड, मतलब ये एपिसोड हो जाएगा आपका 7। तो यहां से आप लोगों का शुरू करते हैं। तो सीड है, तो सबसे पहला सवाल आपका है कि सीड क्या है। तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि सीड होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये जो दिख रहा है इसका नाम है ओवरी, जिसको हिंदी में अंडाशय कहते हैं। और ये जो पार्ट दिख रहा है इसका नाम है स्टाइल, जिसको हिंदी में वर्तिका बोलते हैं। और ये पार्ट दिख रहा है इसका नाम है स्टिग्मा, जिसको कहते हैं वर्तिकाग्र। अब ध्यान दीजिएगा, और इसके बीच में पार्ट से रहता है, इसका नाम है ओव्यूल, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजांड। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा सीड क्या है। क्वेश्चन आपका है कि बीज क्या है। क्वेश्चन आपका है बीज क्या है। तो आप क्या बोलेंगे इसको परिभाषा में कि निषेचित बीजांड को, ध्यान दीजिएगा, बोले निषेचित बीजांड को बीज का, जब ये बीजांड जब निषेचन हो जाता है तो यही बीजांड का विकास जो है वो बीज में होता है। तो बोलेंगे, आपको पूछा जाएगा बीज क्या है, बोलेंगे कि निषेचित बीजांड को बीज कहते हैं। इसको परिभाषा में बोलेंगे कि निषेचित बीजांड को क्या कहता है, बोले बीज कहते हैं। इसी को बोलते हैं फर्टिलाइटेड ओव्यूल इज नोन एज सीड। बोले क्या कि निषेचित बीजांड को क्या बोले निषेचित बीजांड को क्या कहता है, बीज। तो आप लोग कॉपी करें, उसमें लिखिएगा, लिखिए क्या बीज क्या है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, बीज क्या है परिभाषा में लिखिए। बोले निषेचित बीजांड को, निषेचित बीजांड को बीज कहते हैं। बोले निषेचित बीजांड को बीज कहते हैं। हो गया। तो यहाँ पर जो आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव में जो रहेगा वो आपको हम बता देते हैं और उनको आपको बोर्ड में भी लिख भी देते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में जो आपका रहेगा वो ये रहेगा, ये जो बीजांड है, बीजांड का विकास किसमें होता है, यानी बीजांड जो डेवलप करता है वो किसमें, तो बीज में। तो आपको पूछा जाएगा कि बीजांड का विकास किसमें होता है, स्टार देकर प्रश्न लीजिए। बोले बीजांड का विकास किसमें होता है, तो आंसर में लिखिए बीज। आंसर में लिखिए बीज। आपको पूछा गया कि बीजांड का विकास किसमें होता है, तो आंसर में आप लिखिएगा बीज। हो गया। और ये भी अगर आपको पूछा जाएगा यहाँ पर कि ओवरी अंडाशय है ना, तो अंडाशय का विकास किसमें होता है, तो ये अंडाशय का विकास होता है फल में। तो स्टार देकर लिख लीजिए, स्टार देखे कि अंडाशय का विकास फल में होता है। अंडाशय का विकास फल में होती है। चलिए, हो गया। तो अब जो है आप लोगों का हम आगे बढ़ते हैं। इससे सीट में अब आगे का पाठ पढ़ने से पहले एक पाठ आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। चलिए देखिए, आपको बोलने का इंडोस्पर्म, इसी को क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। तो आप पहले समझ लीजिए क्या बात कर रहे हैं। जितने भी एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडन सीड होते हैं, जैसे एग्जांपल में आपको बता देते हैं, एग्जांपल में ले लेते हैं धान। देखिए ऊपर में थोड़ा सा भाग टूटा हुआ रहता है, इसी में रहता है, ये जो छोटा हुआ भाग जो टूटा हुआ रहता है, इसी में रहता है भ्रूण, इसी में रहते हैं भ्रूण, इसको कहते हैं एम्ब्रियो, इसी में रहते हैं भ्रूण।
और भ्रूण, यहाँ पर भ्रूण हो गया, और नीचे में जो दिख रहा है, ये जो पूरा पार्ट जो दिख रहा है, इसका नाम है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म मतलब ये हो गया भ्रूण पोष। अब आपको बता देते हैं कि जब धान से हम लोग जब धान से जब चावल निकालते हैं तो उससे पहले इनको गर्म करते हैं, तो गर्म करने और सुखाते हैं, फिर उसको मिल लेकर फिर तैयार करते हैं। तो ये जो धान होते हैं, तो धान के अंदर जब उनको गर्म करते हैं, उसके अंदर जो छोटा बच्चा जो होते हैं, वो एम्ब्रियो जो होते हैं, भ्रूण, तो वो मर जाते हैं। तो मरने के बाद जो बचते हैं, ये पार्ट जो है, इसी का नाम है भ्रूणपोष इंडोस्पर्म। ये जो इंडोस्पर्म है, ये इंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण प्रदान करे। ये इंडोस्पर्म जो है, जब ये धान रहता है, मतलब जब बिना गर्म किए हुए, मतलब इनको बिना खिलाए इनको जब रहता है, जिससे कि चावल नहीं निकालते, उससे पहले जो रहता है, तो ये भ्रूण रहता है। और यही भ्रूणपोष जो है, इस भ्रूण को पोषण प्रदान करके इसको लंबे समय तक जिंदा रखता है। साल 2 साल आप रख सकते हैं, स्वैच्छिक जितना दिन वो रहता है। और ये भ्रूण जो है, भ्रूणपोष जो है, इस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और जब हम लोग खेत में जब इनको बोते हैं, तो उनसे छोटा पौधा निकलता है, वो भ्रूण से निकलते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा इंडोस्पर्म क्या है, भ्रूणपोष क्या है, तो क्या बोलेंगे? बोले कि भ्रूणपोष भोजन से भरा एक थैला है। देखिए, ये पूरा क्या एक थैला हो गया है ना। बोले भ्रूणपोष भोजन से भरा एक थैला है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। बोले क्या कि भ्रूणपोष भोजन से भरा एक थैला है। बोले क्या कि भ्रूणपोष भोजन से भरा एक थैला है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। किसको पोषण प्रदान करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। आप लोग कॉपी कलर लिखिए इसमें कि इंडोस्पर्म क्या है। क्वेश्चन लिखिए, इंडोस्पर्म क्या है, हो गया। अब लिखे, उसमें लिखे भ्रूणपोष भोजन से भरा एक थैला है। लिखे भ्रूणपोष भोजन से भरा एक थैला है। भ्रूणपोष भोजन से भरा एक थैला है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। बोले भ्रूणपोष भोजन से भरा एक थैला है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। चलिए ठीक है, तो आपको हम इंडोस्पर्म बता दिए। अब इनका जरूरत है हम लोगों को, क्योंकि बीज जो होते हैं, सीड जो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। इसे क्वेश्चन लिखिए, बीज 2 प्रकार के होते हैं। बीज कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें कि जो बीज, जो सीड होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंडोस्पर्मिक सीड, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोषीय बीज। इसी का दूसरा अथवा जिसको होता है मोनोकोटिलीडन सीड। आप इनको बोल सकते हैं एक बीज पत्री बीज। ठीक है, और दूसरा जो है वो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इसको बोल सकते हैं ओ भ्रूणपोषीय बीज। ठीक है, इसके अथवा में लिख सकते हैं डायकोटिलीडन सीड। डायकोटिलीडन इसको कहते हैं द्विबीज पत्री बीज। ये 2 प्रकार के होते हैं। आप इनमें आपको पढ़ना है। देखिए, इंडोस्पर्मिक सीड जो है, उन्हीं का जो दूसरा नाम मोनोकोटिलीडन सीड बोलते हैं। तो जो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड आपको बताएंगे, और डायकोटिलीडन सीड जो दोनों एक ही चीज है। तो एक करके आप चलते शुरू करते हैं। तो नंबर 1 में लिखे इंडोस्पर्मिक सीड, नंबर 1 में लिखे इसको अथवा में लिखा देंगे। लिखे 1 नंबर में इंडोस्पर्मिक सीड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो लिखिए जल्दी से। ओके, तो अब जो यहाँ पर जो है, हम आपको सबसे पहले जो है ये इंडोस्पर्मिक सीड लिख के डाल दीजिए। ये इंडोस्पर्मिक सीड पहले क्या है, इनको समझ लेते हैं। इंडोस्पर्मिक सीड, ओके। चलिए देखिए इसको क्या बोलेंगे। तो आपको पूछा जाएगा इंडोस्पर्मिक सीड क्या है, तो देखिए क्या बोलेंगे।
बोले क्या कि ऐसी बीज, बोले ऐसी बीज जिसमें भ्रूणपोष पाई जाती है, बोले ऐसी बीज जिसमें इंडोस्पर्म पाई जाती है उसे इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। बोले क्या आपको कि ऐसी बीज जिसमें भ्रूणपोष पाई जाती है, इंडोस्पर्म पाई जाती है, बोले ऐसी बीज जिसमें इंडोस्पर्म पाई जाती है उसे इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। बोले ऐसी बीज जिसमें भ्रूणपोष पाई जाती है, बोले ऐसी बीज जिसमें भ्रूणपोष पाई जाती है उसे इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। बोले ऐसी बीज जिसमें भ्रूणपोष पाई जाती है उसे इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में? इसके एग्जाम्पल में जो आते हैं वो आपके एग्जाम्पल में आ गया धान, गेहूं, मक्का, लहसुन, खजूर, ताड़, ईटीसी। इसके अंतर्गत नारियल भी इसके अंतर्गत होता है, नारियल, ईटीसी। ठीक है, ये सबके सब इंडोस्पर्मिक सीड है। ठीक है, तो आपको हम परिभाषा में बता दें, लिख भी देते हैं। बोले क्या ऐसी बीज जिसमें भ्रूणपोष पाई जाती है उसे भ्रूणपोषीय बीज कहते हैं। भ्रूणपोषीय बीज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में धान, गेहूं, मक्का, लहसुन, खजूर, ताड़, नारियल और सभी होता है, ईटीसी कर देता है। ठीक है, अब आपका एग्जाम्पल आपका वही रहेगा, लेकिन आपका जो आपका उसी में नीचे में जो अथवा दिए हैं तो दूसरा आप उसमें नंबर नहीं देना है, खाली लिख दीजिए मोनोकोटिलीडन सीड, मतलब वह एक बीजपत्री बीज है ना, एक बीजपत्री। तो सबसे पहले हम बता देता आपको मोनो, यहाँ पर लिखा हुआ मोनो का मतलब हुआ एक। ठीक है, और कोटिलीडन का मतलब होता है बीजपत्र, बीजपत्र ध्यान दीजिएगा। और सीड मतलब जान ही रहेंगे बीज होता है। तो बोले क्या कि ऐसी बीज जिसमें बीजपत्र की संख्या एक होती है, बोले ऐसी बीज जिसमें बीजपत्र की संख्या एक होती है उसे मोनोकोटिलीडन सीड कहते हैं। बोले ऐसी बीज जिसमें बीजपत्र की संख्या एक होती है, बोले ऐसी बीज जिसमें बीजपत्र की संख्या एक होती है उसे मोनोकोटिलीडन सीड कहते हैं। बोले ऐसी बीज जिसमें बीजपत्र की संख्या एक होती है उसे मोनोकोटिलीडन सीड कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो गया धान, गेहूं, मक्का, लहसुन, खजूर। अब देखे हमने धान में कितना रहता है, एक ही गो रहता है। गेहूं में कितना, एक ही रहता है। मक्का में भी, लहसुन में भी, लहसुन में जवाई निकलता है उसमें एक ही रहता है। खजूर में एक ही रहता है, केवल खजूर में ऐसे डिजाइन रहता है। ऐसा नहीं समझना है कि खजूर का बीज हुआ तो बीज में से फटा हुआ रहता है, फटा हुआ नहीं तो वो डिजाइन है। ताड़ हो गया, उसके बाद फिर ताड़ जब निकाले उसमें तीन पीसे, तीन में से उसमें देखिए एक ही रहेगा, उसमें दो नहीं निकलता है। नारियल भी देखिएगा उसमें दो निकलता नहीं है। तो धान, गेहूं, मक्का सबके सब जो है मोनोकोटिलीडन सीड है। कोई दिक्कत इसमें? एग्जाम्पल उसको वही जो इंडोस्पर्मिक सीड में लिखे हुए थे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब आपका जो दूसरा बचा हुआ है, दूसरा था ये नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड इसको कहा जाता है भ्रूणपोषीय बीज। ठीक है, तो अब नॉन इंडोस्पर्मिक सीड को पहले समझ लेते हैं कि भ्रूणपोषीय बीज पहले होता क्या है। तो देखिए, नॉन मतलब क्या होता है, नहीं। इंडोस्पर्मिक मतलब हुआ भ्रूणपोष, मतलब क्या, ऐसी भी, सीड मतलब तो बीज होता है, मतलब ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाई जाती है। बोले क्या कि ऐसी बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाई जाती है उसे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड या तो अभ्रूणपोषीय बीज कहते हैं। बोले ऐसी बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाई जाती है, बोले ऐसी बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाई जाती है उसे अभ्रूणपोषीय बीज या तो फिर नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। बोले ऐसी बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाई जाती है उसे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड या अभ्रूणपोषीय बीज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है, इसके एग्जाम्पल में आएगा चना, मटर, सेम, मसूर, अरहर, मूंग,
ठीक है। बोले जितना भी दाल देख रहे हैं सबके सब एंडोस्पर्मिक सीड होता है, और उनको से भी होता है। हम आपको क्या बोले फिर सुनिए, बोले क्या ऐसे बीज, बोले ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाई जाती, बोले ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाई जाती है। वो रिपीट कीजिए मेरे साथ, क्या बोले, बोले ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाई जाती है उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ये उसी के एग्जांपल में क्या होता है, चना, मटर, सेम, मसूर, अरहर, मूंग, इत्यादि। बोले ऐसी बीज जिसमें, बोले ऐसी बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाई जाती है उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख लीजिए इसको परिभाषा में कि ऐसी बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाई जाती उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो आपको हम बता रहे हैं इसमें दूसरा जो है, इसका आपको बोले थे नंबर नहीं देना है, डाइकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन सीड, डाइकोटिलीडन सीड, इसी को बोले थे द्विबीज पत्री बीज। चलो देखिए, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे डाई, डाई का मतलब क्या होता है, दो, और कोटिलीडन का मतलब होता है बीजपत्र, बीजपत्र। अब सीड मतलब क्या होता है, बीज। तो आपको क्या बोले, बोले ऐसी बीज जिसमें बीजपत्र की संख्या 2 होती है, बोले ऐसी बीज जिसमें बीजपत्र की संख्या 2 होती है उसे डाइकोटिलीडन सीड या द्विबीजपत्री कहते हैं। डाइकोटिलीडन सीड या द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। बोले ऐसी बीज जिसमें बीजपत्र की संख्या, बोले ऐसी बीज जिसमें बीजपत्र की संख्या 2 होती है उसे डाइकोटिलीडन सीड या द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, चना 2 गो दाली करता है, मटर 2 दाली करता है, सेम 2 दाली के लिए, मसूर 2 गो दाली के लिए, अरहर 2 दाली के लिए, मूंग 2 दाली करता है ना। तो ये सब जितना भी दाल देख रहे हैं आप सबके सब द्विबीजपत्री है ना। आप उनको भी देख रहे हैं, बबूल को, वो भी द्विबीजपत्री है ना। इमली देख रहे हो वो भी द्विबीजपत्री है, आम देख रहे हैं वो भी द्विबीजपत्री है, डाइकोटिलीडन सीड है। तो बोले आपको क्या कि ऐसी बीज जिसमें बीजपत्र संख्या, कॉपी कर लिए, बोले ऐसी बीज जिसमें बीजपत्र की संख्या 2 होती है उसे डाइकोटिलीडन सीड या द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। इसके एग्जांपल में चना, मटर, सेम, मसूर, अरहर, मूंग, इत्यादि कर लीजिए। तो आप लोगों का जो है यहां तक जो है आपको बता दिए। अब जो आगे का जो इसमें जो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन रहेगा उनको आप सॉल्व करेंगे क्योंकि उनका आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ तक बता दिए। अब जो क्वेश्चन एक एक करके जो क्वेश्चन होगा वो आपको हम डील करते भेजेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर क्लोज होता है।